तो नरक की जो सफाई करते हैं उनके जीवन को नरक बनाने का काम जो कर रहे हैं उसके बारे में आप लोग बोलिए। मतलब सफाई मजदूरों का पद ही समाप्त कर दिया सरकार ने, इससे बड़ा जुल्म तो समान काम समान वेतन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। हम एक नगर निगम में 4 बरस में 100 करोड़ रुपया के वेतन का घोटाला हुआ है। बीते 7 दिनों से नगर निगम की स्ट्राइक चल रही है। पटना कूड़े के अंबार पर बैठा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि पटना को नरक में धकेलने का जिम्मेवार कौन है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं पटना समेत बिहार के नारकीय स्थिति की। और जो कड़ी जुड़ती है वो पटना नगर निगम के कर्मचारियों से होकर गुजरती है। और हमारे साथ पटना नगर निगम कर्मचारी के जो संघ हैं, जो टॉप लीडर कहे जाते हैं, चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों ने पटना समेत पूरे बिहार को नरक में क्यों धकेल रखा है। चंद्र प्रकाश जी, पूरे पटना समेत पूरे बिहार को आप लोगों ने नरक में धकेल दिया, क्या माना जाए, क्यों ऐसी नौबत आ गई? देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल है कि हम लोग नरक को स्वर्ग बना रहे हैं। ये तो मानना पड़ेगा ना कि नरक को स्वर्ग बना रहे हैं, नरक की सफाई करते हैं। तो नरक की जो सफाई करते हैं उनके जीवन को नरक बनाने का काम जो कर रहे हैं उसके बारे में आप लोग बोलिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। कि आप लगातार वर्षों से सफाई मजदूर काम कर रहे हैं, उनको 9,000 10,000 रुपया आप दे रहे हैं, वो तो चलिए बढ़ता था, मैं एक वो भी सवाल हम लोग समझ सकते थे। लेकिन ग्रुप घ का मतलब सफाई मजदूरों का पद ही समाप्त कर दिया सरकार ने, इससे बड़ा जुल्म तो कुछ हो नहीं सकता है। और आप अब कह रहे हैं कि जीवन में कभी भी सरकारी नौकरी सफाई मजदूरों को नहीं मिलेगी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं सरकार से कि ये वंचित दलित एक समाज के जो लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था आपने की है, तो सरकारी नौकरी देंगे नहीं, सरकार में के पदों पर विभिन्न पदों पर इनकी नियुक्ति करेंगे नहीं, तो इनके लिए आरक्षण का क्या मामला है? तो ये तो बड़ा पॉलिटिकल इशू भी है ना कि आप सफाई मजदूर के पद को ही समाप्त कर दिया। लेकिन चंद्र प्रकाश जी, नौबत क्यों आई? लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ वजह तो रही होगी, तब तो ये नौबत आई। आउटसोर्सिंग के जरिए काम करवाना पड़ रहा है। नहीं, आउटसोर्सिंग के जरिए काम कराने का नौबत अगर आई है तो आप देखिए ना कितना करप्शन है आउटसोर्स में। कि पटना नगर निगम, एक नगर निगम में 4 बरस में 100 करोड़ रुपया के वेतन का घोटाला हुआ। 100 करोड़ रुपए? 100 करोड़ रुपया के वेतन का घोटाला हुआ 4 बरस में। और वो एजेंसियां अभी भी काम कर रही हैं। इससे ज़्यादा घोर भ्रष्टाचार, इससे ज़्यादा घोर मतलब जनता के पैसे का लूट और क्या हो सकता है? उसके बाद भी आप आउटसोर्स क्यों? आउटसोर्स का मतलब है कि मनमानी नियुक्ति करेंगे, अपने मन के पसंद के लोगों को रखेंगे, घर पर बैठा के उनका वेतन नगर निगम से वसूलेंगे। तो ये और भ्रष्टाचार, करप्शन, कमीशन वगैरह, ये जो एजेंसियां हैं इनसे कमीशन वसूला जा रहा है। अब बताइए, 100 करोड़ कमाई लूटा है तो कहीं तो बांटा होगा ना। तो इनके यहाँ 26-2700 आदमी काम करते थे। नगर आयुक्त ने जांच किया तो पाया कि 1151 आदमी है ही नहीं, घोस्ट है, पता ही नहीं उसका। तो इतना बड़ा लैप्सेस है, इतना बड़ा करप्शन का इशू है, इसको आप नहीं देख रहे हैं और दैनिक मजदूर पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि कल जब हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला हो गया कि भैया आप लोग स्ट्राइक तोड़ दीजिए, तो अब तो स्ट्राइक टूट जानी चाहिए थी। देखिए ना, माननीय उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। पिछले दफ़ा भी माननीय न्यायालय से जो हुआ था उन्हीं के कहने पर हम लोगों ने हड़ताल को कॉल ऑफ किया था और 1 साल का समय गुजर गया, लेकिन सरकार ने कोई पहल नहीं किया, कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया। दैनिक मजदूरों के सवाल पर, सफाई मजदूरों के नियमितीकरण के सवाल पर, समान काम समान वेतन के सवाल पर 18,000 21,000 का वेतनमान संविदा कर्मचारियों को सरकार अपने यहाँ दे रही है, ग्रुप घ के लोगों को। और आप सफाई मजदूरों को या नगर निकायों में काम करने वाले मजदूरों को आप 18,000 21,000 का वेतनमान भी नहीं देना चाहते हैं। समान काम समान वेतन, एक सफाई मजदूर जो नगर निगम का कर्मचारी है उसको 40,000 मिलता है और दूसरा जो दैनिक मजदूर पर काम कर रहा है उसको 10,000 मिलता है। ड्राइवर है, सफाई मजदूर है, नल जलापूर्ति में लोग हैं ऐसे। तो ये कैसे चलेगा? तो समान काम समान वेतन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है आपको 2016 का। तो आप वो भी तो देखिए, ये 15 बरस 20 बरस से लोग काम कर रहे हैं। ये जुल्म है, पाप है, बेईमानी है। लेकिन एक चीज़ तो आप मानेंगे ना कि अगर नगर निगम की कमाई ही नहीं होगी, अगर नगर निगम कमाएगा ही नहीं तो खिलाएगा कहाँ से?
नहीं, अब सुन लीजिए ना, आप एक ठो वो बात रह गई। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर हम लोग विचार कर ही रहे थे कि प्रधान सचिव के यहाँ से निमंत्रण मिला कि 3 बजे आइए वार्ता के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि बात करके हम लोग इस पर फैसला करेंगे। तो बात करने गए तो उन्होंने कहा कि जो पहले से भी आश्वस्त किया था जिन मांगों को लेकर के, उस पर भी अब कोई बात नहीं होगी, वो सब भूल जाइए, अब नए सिरे से बात होगी। अब माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है उसके आलोक में हम बात करेंगे। एज इफ कि लगा उनको कि न्यायालय ने जो फैसला किया उससे उनको उनका दर्द छलक रहा है, लग रहा है कि क्यों माननीय उच्च न्यायालय ने कोई निर्देश जारी किया। मतलब उच्च न्यायालय को भी मानने को तैयार नहीं है। मेरी मानने को तैयार होते, सम्मान से बुलाते, सिंपैथेटिकली। उच्च न्यायालय ने कहा है कि सिंपैथेटिकली इनके मांगों पर कंसीडर करिए, और आप कहते हैं डिमांड पकड़ाइए और जाइए, हम 1 महीना के बाद फैसला देंगे आपको। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि वही हम बात कर रहे थे कि जब नगर निगम की कमाई ही नहीं होगी तो फिर पैसा कहाँ से देंगे? यानी कमाई कैसे नहीं है? नगर निगम की कमाई का जो स्रोत है, सरकार उसको ओपन करे तब ना। एडवर्टीजमेंट में करोड़ों रुपया विज्ञापन का लूट हो रहा है। विज्ञापन का 1 पैसा बताइए कि नगर निगम के खजाने में जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां होल्डिंग लगा करके करोड़ों अपना कमा रही हैं, और नगर निगम को आपने वंचित कर दिया उसके टैक्सेस से। और आपको जो भी टैक्स वगैरह रिव्यू करना है तो वो सब पॉलिटिकल इशू बन जाता है, नहीं बढ़ेगा, नहीं होगा। तो नगर निगम एक स्वायत्त संस्था थी, तो इसकी स्वायत्तता को भी राज्य सरकार ने ख़त्म कर दिया। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में अमेंडमेंट करके कोरोना के टाइम में 2021 में जून महीने में सब बदल दिया। नियुक्ति का अधिकार नहीं है, टैक्स के वसूलने का, उसको मान लो वेरीफाई करने का या उसको चेंज करने का कुछ नहीं है। सर्विस कंडीशन हम तय नहीं कर सकते, बहाली नहीं कर सकते हैं, लोगों को प्रमोशन, प्रोन्नति वगैरह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो ये स्वायत्त संस्था 74वां संविधान संशोधन काहे को हुआ? एक तो संशोधन हो गया, खत्म कर दिया गया। अब महागठबंधन की सरकार आई है और अब लगता है कि कुछ होगा, क्योंकि दावे तो हैं 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का। देखिए, हम लोग महागठबंधन के सरकार का जो बदलाव हुआ उसका हम लोग स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से देश में एक अव्यवस्था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश में बनी है उसके बाद से मजदूरों के ऊपर लगातार प्रहार हो रहा है, श्रम कानून बदले जा रहे हैं। तो हम लोगों को महागठबंधन की जो सरकार है उससे काफ़ी उम्मीद है। नियुक्ति के बारे में तेजस्वी जी ने कहा था कि 10 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे, और नीतीश जी ने कहा कि हम 10 लाख और रोज़गार उत्पन्न करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने मांग किया है कि ये दलित वंचित क्लास के लोग हैं, यहीं से नगर निकाय से ही इस नियुक्ति के सिलसिला को क्यों नहीं प्रारंभ किया जाता है। जो सबसे पिछड़े हैं इस समाज के, सबसे वंचित हैं इस समाज के, उन्हीं के हाथ में नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी उन्हीं को दें और यहीं से शुभारंभ करें। जो शहर को नरक से स्वर्ग बनाते हैं और ये काम नहीं करते हैं तो स्वर्ग से नरक होता है। ऐसे लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र थमाइए, तब लड़ाई पर विराम होगा। हम यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद चंद्रप्रकाश जी। तो चंद्रप्रकाश जी को आपने सुना, और अपने जितने भी यूनियन के स्टाफ हैं उनके साथ वो घूम रहे हैं, सब जगह बातचीत कर रहे हैं कि बीच का कुछ रास्ता निकाला जाए। स्वाभाविक तौर पर एक बड़ी उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि बात 10 लाख नौकरी की है, 10 लाख रोजगार की है। और स्वाभाविक तौर पर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आम जो मजदूर हैं, जो सफाई कर्मी हैं, उनके लिए जीवन यापन बहुत ही मुश्किल भरा कह सकते हैं है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हाईकोर्ट का हस्तक्षेप हो चुका है तो बीच का रास्ता निकलना चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कब इनकी मांगों पर विचार करती है। आशुतोष चंद्रा, यूबी न्यूज़, पटना।